तो नमस्ते जी। आज हम लोग इकोनॉमी के चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ से क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछता है। यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो 4 से 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा में। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थे? जब 2008 में और 2009 में एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय क्या थे? तो आप कहिएगा एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय थी 25,494 रुपया। बी ऑप्शन में 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान, व्यवसायिक प्रधान, उद्योग प्रधान, उपयुक्त दोनों। तो आप लोग जानते हैं जो स्वतंत्र पूर्व भारत है वो किसान है। इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, परीक्षा में आएगा। फूट डालो और राज करो नीति अपनाई, कौन ऐसा नीति अपनाई? बीच में फूट डालो और राज करो। तो ये अंग्रेज ने नीति अपनाई थी। लोगों को घर में जाकर बिगाड़ो या दोनों को लड़ाकर अपने राज करो। अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, तो आप लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं मात्र 3 ही होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया, शोषण किया। बी, ए और सी दोनों होगा। तो आप कहिएगा 5 के राइट आंसर सी, डी हो जाएगा। ए और सी दोनों हो जाएगा। देखिए, आजादी के बाद भारत में प्राथमिक शिक्षा का हुआ है? बढ़ गया है, स्थित है, घट गया है कि इनमें से ए बी दोनों होगा? तो आप कहिएगा 6 के राइट आंसर सी हो जाएगा, घट गया है। इस भी क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये VVI सवाल है। इस चैप्टर से जो भी एक सवाल परीक्षा में पूछता है वही बार बार रिपीट करता है, क्योंकि ये एग्जामिनर के क्या मन में हुआ है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आप कहिएगा पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक एवं मुद्रा विकास का दूसरा के है? तो 8 के आप राइट आंसर कहिएगा हो जाएगा ए, पूरक। क्या होगा? पूरक। तब आइए हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में अंत है? कोई अंत नहीं है कि कभी अंत भी है कभी नहीं, कि उपयुक्त तो कोई नहीं। तो आप कहिएगा 9 के राइट आंसर हो जाएगा बी, कोई अंत नहीं है। सतत विकास है? तो आप लोग जानते हैं सतत विकास है अपने तथा आने वाले संतान के का लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आय एक श्रमिक है जिसके कोई कार्य के बदल पाता है, क्या है? मानसिक है, शारीरिक है, बौद्धिक है, उपयुक्त तीनों है? तो बाबू इनका राइट आंसर उपयुक्त तीनों होगा। श्रम का परिश्रम है, ब्याज है, लगान है, लाभ है, मजदूर है। तो आप इनका 12 के राइट आंसर कहिएगा डी, मजदूर है। पूंजी का श्रमिक है, लाभ, हानि, ब्याज, वेतन। तो पूंजी का परिश्रमिक है, आप कहिएगा इनका है ब्याज। जो ब्याज है वो वही पूंजी का लाभ है। भूमिका का परिश्रम है, तो आप कहिएगा 14 के राइट आंसर हो जाएगा ए, लगान। इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, परीक्षा में आएगा। गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है प्रोपिग का
मर्सलर का, रेनल एक्शन का, जेन माउंटन का। तो आप कहिएगा ये बोले हैं रेनल नेक्सन ने। विकसित राज्य में उचित होती है पूंजी निर्माण की दर, प्रति व्यक्ति आय, सेवा का मूल्यांक, उपयुक्त इनमें से तीनों। तो आप कहिएगा इनमें से होता है उपयुक्त आय। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं का मूल्य, वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य इनमें से कोई नहीं। तो 17 के राइट आंसर हो जाएगा बी, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। 18 नंबर देखिए, कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। तो इनका आप लोग याद रखिएगा, अर्थ का फंक्शन कहलाता है संकल्प घरेलू उत्पादन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय का समतुल्य होता है। तो आप कहिएगा राष्ट्रीय आय का समतुल्य होता है उपभोक्ता एवं निवेश का योग। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय की साधारण में शामिल होता है। तो आप लोग कहिएगा राष्ट्रीय आय के साधारण में उपयुक्त तीनों होते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान का वर्ष है, आखिर कब सर्वप्रथम बार आय का अनुमान लगाया गया था। तो आप कहिएगा 1868 में। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है। तो आप कहिएगा जो भारत की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है 20 रुपया, एक व्यक्ति की 20 रुपया है। अब देखिए राष्ट्रीय आय का गणना विधि है। तो आप कहिएगा राष्ट्रीय आय की गणना विधि है हम लोगों के लिए तीनों, ए बी सी तीनों। केंद्र सांख्यिक गठन की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट वीवीआई सवाल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आप कहिएगा केंद्र, इनका स्थापना हुआ था 1954 में। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 26 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो आप कहिएगा जो बिहार है न उसका सबसे शिवहर का प्रति व्यक्ति आय कम है। प्रत्यक्ष के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल होते हैं। तो इनमें आप लोग जानते हैं कौन शामिल होते हैं, आय कर का हो जाएगा आय कर। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नरेजू ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो आप जानते हैं दादा भाई नरेजू ने 1868 में लगाया था। योजना काल भारत की औसत वार्षिक विकास दर कितना है। तो आप इनका 28 के राइट आंसर याद रखिएगा 4.2%। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार की आय का सर्वाधिक योगदान क्या है। तो आप कहिएगा कृषि है, जिसके कारण ये बिहार विकास, सेवा में एक विकास है। तो यही लास्ट आज का अंतिम सवाल, उत्पादन एवं आय का गणन विधि द्वारा आर्थिक संकट व्यवस्था है। तो आप कहिएगा इनमें से तीनों है। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग का ऑब्जेक्टिव 30 ही था इम्पोर्टेंट, ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो आप कमेंट में बताइएगा आपका 30 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। तब तक ले मिलेंगे एक और नए अगले वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।